सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए यहाँ पर 19 रुपए 5 पैसे का प्राइस आ चुका है। आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और आज एक खबर आई है कि एजीएम के लिए एक्सटेंशन जो है वो मिल गया है। अब उस खबर पर जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो आज आपको मायूस नहीं होना है इस प्राइसिंग के लिए। आज आप देखिए कि चार्ट पर क्या हुआ है, हमारे क्या बात हुई थी और इस प्राइसिंग पर ये एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं होना ही था। यहाँ पर ऐसे आपको ऐसे मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका कोई लोअर सर्किट या बिग सेलिंग इसके अंदर आती हुई नहीं दिखी है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है प्राइस आज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। और अगर आप देखें तो 4,95,00,000 शेयर्स में काम हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें 5 करोड़ शेयर्स में काम हो गया। लेकिन आज आप स्ट्रॉन्गनेस देखिए, इस बात को देखिए, लग सकता था आपका आज प्रेशर बहुत बन सकता था इस स्टॉक के ऊपर और लोअर सर्किट पे आप देखते हैं कि क्लोजिंग हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ऐसा नहीं हुआ और यही एक अच्छी बात है, स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है स्टॉक की। हाँ, अभी जो भी सेलिंग आई है, जिस लेवल से सेलिंग आई है, लेकिन हम यहां पर जो है कमजोर एक वीकनेस यहां पर जो है स्टॉक के अंदर नहीं गहराई है। तो इस बात को यहां पर समझिए, ये प्राइसिंग आपका आज जो ठहरा हुआ है उससे आप ये मत समझिएगा कि अरे डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव है। आज एक्चुअल में आपका यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक तरीके से बंद तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट। जब भी ऐसे यहाँ पर मूव मिलते हैं ना, ये समझिए कि नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। और बहुत ही अच्छी बात, कंपनी जो है इस वक्त वो जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पर देखिए लगातार आपको एक से एक बढ़कर यहाँ पर जो है आपको कंपनी के एक तरीके से ना न्यूज़ आती हुई मिल जाती है। आपको बताया भी नहीं जाता है कि आज मीटिंग है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सडनली आपके सामने रख दिया जाता है कि आज मीटिंग हुई थी और आज ये सब हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज भी हम देखिए एजीएम की वजह से काफ़ी परेशान थे कि एजीएम कब होगी। एटलीस्ट वो न्यूज़ आती हुई आपके सामने देखिए, एक्सटेंशन मिल गया है 3 महीने का, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि अलाउइंग इट टू बी हेल्ड अंटिल 31 दिसंबर, तो ये अच्छी बात है। अब 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके सीईओ की तलाश भी कहीं ना कहीं वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 महीने के अंदर सीईओ और सीएफओ आपके नए चुन लेना चाहिए इन लोगों को, और एजीएम से पहले इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। और आपके सामने एजीएम के टाइम सीईओ और सीएफओ आपके सामने बोलते हुए नजर आएंगे। और पॉसिबल है कि इस बार जो एक एजीएम होगी वो प्रोफेशनल तरीके से होगी, इस तरीके से नहीं कि बस आपने लगाया हेडफोन और लग गए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बहुत ही सही तरीके से। हो सकता है कि सबको बोलने का मौका मिले, हर एक की बात सुनी जाए और जो अंदर चल रहा है वो आपके सामने सारी बात रखी जाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या किया, क्या गलतियां हुई। गलतियां मानना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप गलती नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें असमंजस रहती है मार्केट के अंदर कि चल क्या रहा है। इनके अंदर डाउट हमेशा क्रिएट रहता है, वो डाउट में स्टॉक जो है ना वो धाराशायी हो जाता है या वहीं डला रहता है। तो ये रहता है, लेकिन गलतियां जो हैं वो अगर आप मानेंगे और कहेंगे कि हाँ भैया मैं काम करूंगा इसके ऊपर, जो गलतियां करी है उसे हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम उससे बेटर तरीके से हम जो है सही करने की कोशिश करेंगे और जो एक प्रोफेशनल तरीका है वो यहाँ पर अपनाएंगे। तो एजीएम जो है वो बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर जो है आपका टाइम पीरियड जो है वो मिल गया है, बढ़िया एक्सटेंशन हुआ है और यहाँ पर सीईओ सीएफओ कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और आप देखिए बीसीजी के अंदर आज सेलिंग कहाँ से आई है, जो लाइन में आपको दिखा रहा था ये ट्रेंड लाइन, देखिए उसी पर डिट्टो यहाँ पर जो है उसी लाइन से सेलिंग आई है। तो यही एक बड़ी बात है, वो लाइन को क्रॉस होना ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं कि आप सोच रहे हैं कि एक लाइन ही तो है, ये जो लाइन चार्ट पर बनी हुई है ये एक लाइन ही तो है, ये क्रॉस हो जाएगी, आसानी से क्रॉस होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही टफ है इस लाइन को क्रॉस करना। ये एक लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अगर आप देखें तो। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप ने आज जो स्टॉक के भाव है वो ये बता रहा है कि हाँ अभी भी हम तैयार हैं उसको क्रॉस करने के लिए, मैटर ऑफ टाइम हम स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, बस यही चाहिए था और यही निवेशकों के लिए सबसे बढ़िया बात। और आप देखिए किस तरीके का लाइन है आपके सामने, ये 2022 के जो हाईएस्ट लेवल थे ना वहां से ट्रेंड लाइन होकर आई है। ये देखिए, आसान लगता है कि आपको कि इतनी बड़ी रेंज है, ठीक है,
एक दायरे में हम यहाँ पर बिल्कुल सटीक सक्सेसफुल हुए थे। जो मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अगर ये टूटेगा, वो कुछ 40, 50, 55 के भाव के आसपास मैंने आपसे कहा था, पॉसिबल है, जिसको रहना है वो रहिए, पॉसिबल है कि ये स्टॉक अगर नहीं रुकेगा तो ये 20-16 रुपए के आसपास जो सपोर्टिंग लेवल है यहाँ पर इस जगह जाने की कोशिश करेगा। अब वो न्यूज़ आई और बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारे ड्रामा हो गए, उसकी वजह से वो चला भी गया और वो दिख भी रहा था, सेलिंग जिस तरीके से होती थी वो दिख भी रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लोग निकल रहे हैं और वो स्टॉक अब वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहीं आपका यहाँ पर जो है बहुत सारी खबरें आ गई, वो और टूट गया, वो 9 रुपये के आसपास चला गया। वहाँ से आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की कर ये स्टॉक वापस रिकवर होता है। ठीक है, इस बार भी दिखा दिया। तो आपका एक बढ़िया है, यहाँ से आपका बेस बन रहा है और ये बेस बनेगा तो बहुत ही अच्छा है। इस वक्त चार्ट पर आईटी के अंदर, मतलब अभी कुछ भी कह लीजिए कि ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं, लेकिन अगर ये दिक्कतें ना होती ना और अगर ऐसे फंडामेंटल होते, आईटी के अंदर सबसे बेस्ट स्टॉक होता खरीदने के लिए बीसीजी। और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड बहुत 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 बड़ा है। ठीक है, रिस्क है, रिस्क आपको दिख रहा है, वो 19 रुपए का रिस्क है, वो थोड़ा फिजल आउट इधर उधर होता ही रहेगा। ठीक है ना, वो है लेकिन रिस्क है, लेकिन वो रिस्क जो है ना वो मिनिमम है। मैक्सिमम आप देखिए रिवॉर्ड कितना है, तो वो एक है। और जब भी आज कल परसों जब भी ये दिक्कतें सही होगी और जब ये स्टॉक एक रनअप दिखाएगा तो वो तो जाएगा आपका 52 वीक हाई, सॉरी ऑल टाइम हाई पर, ऑल टाइम हाई 130 140, और ये फिर रुकेगा नहीं। फिर आपके सीधे आंकड़े आएंगे वो 180 200, ये ऐसे आंकड़े आएंगे। सीधी सी बात है, जब प्रॉब्लम बिल्कुल घट चुकी होगी, खत्म हो गई होगी, सब कुछ नए सिरे से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है। और ऐसे ही होता है जब भी ऑल टाइम हाई क्रॉस होते हैं, जब भी स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म करता है, बहुत 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 ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है, वही सबसे बड़ा आउट परफॉर्म करके दिखाता है। तो वो भी आप ध्यान रखिए। 3 साल बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देखिए कितना दिक्कतों में रहे, तो वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 साल एक्चुअल में 2 साल, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है, लोग ये भी कहते थे सुजलॉन जो है सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मैं भी कहता था 7 रुपए 6 रुपए के आसपास, मैं भी यही कहता कि अरे यार सुजलॉन के अंदर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर्वाइवल जो है ना वो काफ़ी कठिन हो गया है। भाई कितना लदी हुई कर्ज में कंपनी थी, लोग यही कहते थे कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये कंपनी अब नहीं बचेगी, ऐसे ही कहते थे सीजी पावर में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कई कंपनी यहाँ पर जो है मैनेजमेंट उनको दिक्कतों से बाहर निकाल के लाए, अदरवाइज वो कंपनी बंद हो जाती। ठीक है, सुजलॉन आपके सामने एक एग्जाम्पल है। आप देखिए आप कहाँ पर है, दिक्कतें दूर, कर्ज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ना के बराबर कर्ज रह गया है, लोग पैसा देने के लिए तैयार है। जब भी ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पैसा जुटाते हैं तो आप देखिए कितनी ज़्यादा बिड्स आती हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले देखिए कितने उतार हुए हैं, 2000 करोड़ रुपये जुटाने थे, 4000 करोड़ रुपए की बिड आ गई। इससे समझ में आता है कि देखिए पैसा कितना लोग लगाना चाह रहे हैं सुजलॉन के ऊपर। तो वही एक इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए सर्वाइवल, देखिए हो गया ना सर्वाइवल। वैसे ही आपका सीजी पावर, जब वो 60 70 80 रुपए पर घूमता था वो स्टॉक, मेरे सामने की बात है, मैं ट्रेडिंग करता था उसके अंदर कभी कभार, तो वो यहाँ पर 60 70 रुपए घूमता था, उसको मैंने तो कभी देखा ही नहीं हायर साइड जाते हुए। देखिए 5 रुपए आया, 5 रुपए के बाद वो 60 70 का रेंज निकला, उससे भी ऊपर निकला, और उससे आज देखिए 400 रुपए के भाव पर है। आप काफ़ी महंगा पी, वैल्यूशन भी काफ़ी महंगी है, ऐसी बात नहीं है कि वैल्यूशन महंगी नहीं है एक वैल्यूशन महंगी है, लेकिन आप देखिए कहाँ पर है, कहाँ पर। तो ये मार्केट है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। जब लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तभी वो आउट परफॉर्म करती है। ये बहुत अक्सर देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। अभी हमारे जो कहने से कुछ नहीं होता है, जो रिसेंट डेवलपमेंट आएंगे वो बताएंगे कि कहाँ पर जा रहे हैं। और आप जो है वो देखिए, आसान नहीं है 7,400 करोड़ के आसपास की नेट सेल बनाना साल पर। अच्छे खासी कंपनियों के ये नेट सेल नहीं है। ठीक है, तो वो आप देखिए। और आपका जो एक जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इसके लिए है, ये सही साबित हो जाए, बस आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, ये तस से मस नहीं होने वाला है ये स्टॉक, ये आप समझ लिए। CEO CFO वगैरह वगैरह सब किनारे, ये बस सही निकल जाए, और यही सही होना चाहिए। और बस कंपनी सर्वाइवल पक्का हो गया,
यहाँ पर ये स्टॉक फिर रुकेगा नहीं, फिर आपका जो भी है, जो यहाँ पर जो है आना है वो आता रहेगा, ये स्टॉक चलता रहेगा। और मुझे तो इंतज़ार है अपने म्यूचुअल फंड भाइयों का कि यहाँ पर सितंबर, अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आज 27 सितंबर है, यहाँ पर आपका 6 अक्टूबर को, एक्चुअल में 6 अक्टूबर को आपके सामने पहला म्यूचुअल फंड डेटा आ जाएगा, वो भी निप्पॉन का आएगा, निप्पॉन जल्दी। और मुझे पक्का विश्वास है कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये खरीदारी करते हुए ही दिखाई देंगे और वहीं से हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसा भी होगा हम कह रहे हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी बातों का कुछ महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हम समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड के डेटा बस पॉजिटिव आ जाए, ये स्टॉक के अंदर दमखम आ जाएगा। और हो सकता है कि दिवाली को आप देखेंगे कि ये स्टॉक आपका 36 या 36 से ऊपर के हायर साइड के लेवल, ये स्टॉक कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए इस स्टॉक के अंदर। तो ये मार्केट है और इस मार्केट के अंदर कुछ भी गलत नहीं है, जो करना है वो करिए, आपका अपने ऊपर है। हर कोई अपना, कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है, हर एक की अपना थिंकिंग है, वो अपने थिंकिंग के हिसाब से अपने आप को बड़ा या छोटा करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी गलत नहीं होता है, अगर आप रिस्क ले रहे हैं आप गलत नहीं है। कहने की बात है कि रिस्क मत लीजिए, ये मत लीजिए, रिस्क नहीं लेंगे तो बड़े भी कैसे बनेंगे, तो वो भी यहाँ पर आता है। लेकिन इतना भी रिस्क मत लीजिए कि हमें उसमें जो है वो झुक जाए बिल्कुल, तो ऐसा मत करिए। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई, पहले ही एक कैलकुलेशन हो जानी चाहिए आपके पास कि अरे इतना इतना रिस्क है, मैं इतना पढ़ूंगा तो अगर रिस्क आया तो इतना। पहले रिस्क के बारे में सोचो, रिवॉर्ड तो बात की बात है, लेकिन रिस्क के बारे में सोचिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग ही है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन हम लोअर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं है, स्ट्रॉन्गनेस ही है, हम डाउन साइड नहीं पकड़े, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।